आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिचुएशन क्या है कि दो घन है, हम दो घन का फिगर बना दिए, इसको जोड़ करके घनाभ बनाया जाना है, तो हम यहाँ से घनाभ बना रहे हैं। ये घनाभ है, दो घनों के जोड़ के हम घनाभ बना दिए। ठीक है, अगर आप इसको डॉट लाइन से दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए, या फिर इसको मिटा ही दीजिए, क्योंकि ये दो घन है। ठीक है, दो घन ये वाला और एक ये वाला, इसको हम एक साथ जोड़ दिए तो ये घनाभ बन गया। ठीक है, तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन 64 सेमी क्यूब। यहाँ से हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन जो है, आयतन बराबर दिया है 64 सेमी क्यूब। ठीक है, और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। तो 64 ए क्यूब बराबर है 64 को हम 4 के क्यूब के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, 4 के क्यूब के रूप में लिख देंगे तो फिर तो वही पूरेगा, 4 चौका 16 चौका 64। तो हम एक के क्यूब है तो 64 को भी क्यूब के रूप में लिख दिए, तो ये 4 के क्यूब के रूप में हो गया। तो ये क्यूब से क्यूब जो है मान लीजिए कट गया, तो यहाँ से हमको ए का मान आ गया 4। ठीक है, तो ए के मान यहाँ से आ गया 4। तो यहाँ से क्या समझ आया कि घन का जो भुजा होगा, ये भुजा जो आप दिख रहे हैं, ये भुजा 4 सेमी है। घन का भुजा जो है ये 4 सेमी है, मतलब घन का जो प्रत्येक भुजा होगा ये 4 सेमी का हो जाएगा। ठीक है, घन का डायग्राम सिमेट्रिक होता है तो प्रत्येक भुजा 4 सेमी होगा, लेकिन ये घन से तो हम आयत बनाए, तो यहाँ से यहाँ एक घन यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 सेमी आया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया है 4 सेमी। तो ये पूरा घनाभ का अगर देखा जाए लंबाई तो ये 8 सेमी हो जाएगा ना, ये 8 सेमी हो जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगा, और चौड़ाई ऊंचाई जो होगा ये जो है ये 4 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई परिवर्तित नहीं होगा, तो लंबाई 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ गया और ये बाकी बात तो सब वही है, इसलिए लंबाई 8 हो गया और चौड़ाई और ऊंचाई 4 ही रह गया। हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया निकालने के लिए, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। देखिए यहाँ से लंबाई जो होगा 8 होगा और चौड़ाई जो होगा 4 होगा और ऊंचाई जो होगा ये 4 होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 है तो 2L मतलब लंबाई, तो 8 है लंबाई इंटू और चौड़ाई आपका 4 है, प्लस फिर चौड़ाई 8 है, ऊंचाई चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है, प्लस ऊंचाई जो है 4 है और लंबाई जो है ये 8 है। मान भर दीजिए, सबका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 इस आपको करिएगा तो 8 चौक 32 आ रहा है, प्लस 4 चौका 16 आ रहा है, प्लस 8 चौक 32 आ रहा है। 2 इंटू इस आपको जोड़िएगा 80 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 160, ये इसका आंसर हो गया। है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिचुएशन क्या है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। डायग्राम बनाइए पहले। कोई बर्तन है जो ये बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का, यूं होगा इस प्रकार से कहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यूं इस तरह से। ये इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, ये कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो खोखले अर्धगोले के आकार का एक बर्तन बना लिए, जिसके ऊपर इसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिए। ठीक है, अब इसका जो है
देखिए यहाँ से अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेमी। व्यास मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या से अपने को काम है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका r हो जाएगा त्रिज्या 7, व्यास है 14, त्रिज्या 7 हो जाएगा। उसके बाद बर्तन, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। ये बर्तन जो है इसका कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 13 सेमी है। इस एक डायग्राम से हम समझा रहे हैं आपको। देखिए ये डायग्राम से अगर समझने का कोशिश करेंगे तो ये देखिए ओवरऑल काम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही काम हम कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और उसके बाद अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का फॉर्मूला रख दिए। अब देखिए यहाँ से एक बात समझिए, दोनों का त्रिज्या जो होगा ये बराबर होगा, क्योंकि ये भाग इसका है जितना गोलाकार उतना ही इसका भी है, क्योंकि इसी पर आरोपित है। तो ये आर दोनों का बेलन का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या जो है ये बराबर होगा। और यहाँ से देखिए एक और काम यहाँ से कर लीजिए। देखिए ये तो केंद्र है, केंद्र से कहीं पर भी मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 होगा, इतना जो होगा ये 7 हो जाएगा। तो हमारे पास इतना ऊपर जो कितना बचा, ऊपर अपने पास बच गया ये पूरा 13 है, 7 नीचे चला गया तो बच गया 6। मतलब बेलन का ऊंचाई जो हो गया 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम h जो आ जाएगा मेरा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अपन h आ जाएगा 6। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं और पाई कॉमन लेते हैं और r कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर h प्लस स्क्वायर r स्क्वायर है, तो एक r यहाँ आ गया, तो यहाँ इसका एक r बचा। ठीक है, कॉमन ले लिए 2 पाई r, तो बचे 2 पाई r कॉमन लिए तो h प्लस r बचा। तो 2 है तो 2 गुने पाई का मान 22/7 लेना है। यहाँ पर बोला है जब तक अनाथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। जब चेंज करना हो तो यहाँ पर खुद बोला जाएगा इसमें। ठीक है, आर के मान 7 हो जाएगा। आई इसका हो गया 6 और फिर आर के मान हो गया 7। अब यहाँ से इसे ही कट जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा और इंटू, और यहाँ से आ जाएगा 7 6 13, 572 सेमी स्क्वायर। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का इकाई स्क्वायर में होता है, आयतन का इकाई क्यूब में होता है। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 572 सेमी क्यूब, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम ओवरऑल काम क्या किए, आपको फिगर से समझाए थे कि ये अर्धगोलाकार बर्तन है, उसके ऊपर बेलन आरोपित है। तो इसका अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका आंसर है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये इस तरह से इसका फिगर है और त्रिज्या जो है, त्रिज्या हो गया 3.5 सेमी, r बराबर जो हो गया, और संपूर्ण ऊंचाई देखिए इसका ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेमी। अब देखिए ये तो इसका केंद्र है अर्धगोला का, इसको यहाँ से मिलाइएगा तो त्रिज्या ये भी होगा जो कि बराबर होगा, तो ये 3.5 ये भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई बच जाएगा अपना वो इतना 15.5 में से ये 5 गया तो हो गया 15 और 3 गया तो 12 सेमी शंकु का ऊंचाई सिर्फ बच गया। ठीक है, क्योंकि पूरा था 15.5 इतना है, 3.5 हटाने के बाद ऊपर का जो बचा शंकु का ऊंचाई बचा जो 12 सेमी बचा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से r का वैल्यू हो गया 3.5 सेमी और h का वैल्यू हो गया 12 सेमी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये रहा। अब हम निकालते हैं, इसमें क्या बोला, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये इस तरह का सिचुएशन, ये अर्धगोला है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ये खिलौना का। ठीक है, तो हम ओवरऑल काम क्या करेंगे, गोले
हम ओवरऑल काम करेंगे। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वक्र निकालेंगे क्योंकि ये दोनों तो यहाँ अटैच है, तो सिर्फ आप इतना को छू पा रहे हैं, तो इसलिए वक्र दोनों का निकलेगा। तो हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। पाई और यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर कॉमन लिए क्योंकि आर दोनों का बराबर है और पाई कॉमन ले लिए। ठीक है, पाई और आर कॉमन ले लिए और यहाँ से बचा 2 और स्क्वायर है तो एक बार यहाँ बच जाएगा और प्लस यहाँ पर एल बच जाएगा। और यहाँ से एक काम और करना होगा, यहाँ पर ऊंचाई अपने को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है इसका ऊंचाई सिर्फ ये ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगा एल। ये होता है एल तिर्यक ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक इसको एच बोलते हैं और ये आर है। तो ये ऊंचाई निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर निकालना है तो एडिटिव और एच स्क्वायर आपके एच स्क्वायर 12 है ना, तो 12 के स्क्वायर प्लस आर है 3.5 के स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेशन कर दिए हैं तो एल का मान आ गया 12.5। ठीक है, तो पाई का मान तो 22/7 लेना है, गुने आर का मान 3.5 है और 2 है तो 2 इंटू आर का मान 3.5 है प्लस एल का मान तो अभी आया है जो 12.5 है। फिर यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिए सिंपल, ऐसे दशमलव उड़ा दिए, नीचे 10 आ गया, 7×5 = 35 कट गया, ऊपर आ जाएगा नीचे 110 और बट्टा 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 दूनी 70 यानी 7 प्लस और ये आएगा 12.5। इसको आप देखिए ये 0 से 0 अगर काट लीजिएगा तो यहाँ से 11 आ रहा है और 11 इंटू इसको जोड़िएगा तो 12 और 7 होता है 19.5। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 214.5 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर था। हम ओवरऑल काम क्या किए, जब हम डायग्राम से बताए थे कि एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु आरोपित है और ये खिलौना बना हुआ है। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात और याद रखिएगा, अलग अलग आप निकाल सकते हैं। जैसे अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वो लंबा जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक के साथ सबको ले लेते हैं, कॉमन में लेने के बाद छोटा बन 4 है। भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए ये है घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहला आपको बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, लेकिन पहले बताना है कि इसका व्यास अधिकतम क्या हो सकता है। व्यास अधिकतम क्या हो सकता है, ये भुजा होगा इसका अधिकतम उतना ही हो सकता है, कम तक उससे छोटे भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम पूछा है तो अधिकतम जितना इसका भुजा है उतना तक हो सकता है। इसे आपको हम डायग्राम से समझाना चाहे तो अगर मान लीजिए ये तो घनाभ का फिगर है, लेकिन समझिए घन, मान लीजिए कि घन है। देखिए तो अगर मान लीजिए ये आपका घनाकार ब्लॉक है, यहाँ पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इतना तक ये अर्धगोला अपना घेर रहा है हिस्सा, जो ये अर्धगोला अगर ये हिस्सा घेर रहा है तो अधिकतम व्यास तक ना भुजा तक हो सकता है, इसका भुजा तक तो हो सकता है अधिकतम व्यास, इसलिए इसका अधिकतम व्यास 7 हो जाएगा। हम लिख देंगे अधिकतम व्यास 7 हो सकता है, लिख दिया। अधिकतम व्यास 7 सेमी हो सकता है। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार जो बना ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। ये आपका घन है, ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो अगर पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से जहाँ पर ये गोला रखा हुआ है, ये अर्धगोला, वहां पर ये तो इतना जगह तो कवर करेगा, इतना संपूर्ण में तो पूरा आ जाएगा, जो कि इतना उसमें जो गोला रखा हुआ है वो तो क्या होगा, वो तो गोला का भाग हो जाएगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये जो रखा हुआ गोला होगा, तो ये गोला द्वारा इतना क्षेत्र घेरेगा, जो गोल होगा वृत्ताकार, तो ये वृत्ताकार उसमें से हटा देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का भाग हटा देंगे और प्लस कर देंगे उसमें, फिर अर्धवृत्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल काम क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये जो है, ये जो अर्धगोला रखा हुआ है
तो यहाँ पर ये गोल आकार का जो बन रहा है वो वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे। किसमें से? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा देंगे और प्लस कर देंगे जो ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र काम में आएगा। ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये जो यहाँ से ये भाग है, ये इतना जो ये गोला रखा हुआ है, इतना वृत्ताकार जो है ये जो नीचे जगह बन रहा है उसका क्षेत्रफल में से हटा देंगे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। जो देखिए इस तरह का हम एग्जाम्पल भी किए थे। तो हम अब यहाँ से देखिए इसका भुजा जो होगा कोर की लंबाई उसको ए माने हैं, तो वो हो जाएगा आपका 7 सेमी, भुजा वाला बोला है तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद त्रिज्या भी निकाल लीजिए, क्योंकि अधिकतम त्रिज्या व्यास तो इसका 7 होगा, क्योंकि ये पूरा चेक करना चलेगा इसका भुजा। तो त्रिज्या जो होगा अर्धगोला का और वृत्त का वो होगा 7/2। ठीक है, व्यास है तो आधा कर दिए, ये 6 और 1 मानिए डाल दिया स्क्वायर था। देखिए यहाँ पर ये माइनस का पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का 2 बार पाई आर स्क्वायर है, तो प्लस का 1 बार पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 6 गुने 7 7 49 और प्लस और ये होगा पाई का मान 22/7 गुने आर, आर है 7/2, तो 7/2 को 2 बार लिख दीजिए और ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट था, हम कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6 में 49 को तो 294 आएगा, प्लस इधर से आएगा 70/2, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेकर के भिन्न के जोड़ करने के बाद आपको आ जाएगा 332.5 सेमी स्क्वायर। तो इसका ओवरऑल काम हम किए हैं, ये घन है, घन के ऊपर अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोला है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से यहाँ जो जगह छेक रहा है वृत्त, वो वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए हैं, अर्धगोला का क्षेत्रफल जोड़ दिए है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिचुएशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये घनाकार ब्लॉक है और घनाकार ब्लॉक जो है उसके ऊपर क्या किया गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा खोद करके वहां से निकाला गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से और ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गोलाकार जो यहाँ से मुंह बचेगा, जो वृत्त के आकार ले लेगा, इस तरह से वृत्त के आकार ले लेगा, उसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल आप हटा दीजिए और उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। मतलब जितना जितना चीज को आप, जैसे ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक में से आप क्या काम करिए, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिए उसमें से और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। मतलब जितना को आप छू पा रहे हैं या अर्धगोला यहाँ से खोद कर निकालिएगा तो अर्धगोला को तो छू पाइएगा ना, लेकिन इतना गोला है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इतना गोला को तो हटाना ना पड़ेगा आपको और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो ये काम हम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो आपको बताए हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें प्लस कर दीजिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आएगा 6a स्क्वायर माइनस
देखिए माइनस में यहाँ से कम करिए पाई आर स्क्वायर एक बार, प्लस में पाई आर स्क्वायर 2 बार, तो प्लस में फिर एक बार बचेगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से अब इसका मान रख दिया, लेकिन देखिए अर्धगोला का व्यास दिया है, न त्रिज्या दिया है, न घन का भुजा दिया है, तो आपको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना घन का भुजा, घन का भुजा को हम ये मान लिए हैं, और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि घन के भुजा के बराबर होगा अर्धगोला का व्यास। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो इसका जो है भुजा ए है, तो इसका भुजा जो होगा, भुजा के बराबर जो अर्धगोला का व्यास होगा, तो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा ए बटा 2, क्योंकि इसका भुजा ए है, ए को व्यास माना गया, त्रिज्या ए बटा 2 हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है पर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 है तो 6 ए, तो ए स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। उसके बाद प्लस पाई, तो पाई ये रखिए, और आर, आर तो ये देख रहे हैं कि ए बट्टा 2 है, तो ए बट्टा 2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से 6 ए स्क्वायर प्लस यहाँ से होगा पाई और इंटू ए स्क्वायर बट्टा 4। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा ए स्क्वायर, तो अपने पास आएगा 6 प्लस पाई बट्टा 4। एलसीएम कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा एलसीएम 4, तो 6 चौक 24 प्लस पाई। तो यहाँ से ये आंसर आ गया। भुजा नहीं दिया हुआ था तो हम उसी के हिसाब से मान लिए, और तो यही इसका आंसर था। हम ओवरऑल काम क्या किए, देखिए अपने को निकालना था शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घना कर बोलो कि उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, तो उसके ऊपर अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये गोलाकार वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए, और उसके बाद अर्धगोला का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति यह है जो दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसमें बोला गया है कि देखिए ये क्या बोला गया है कि ये बेलन के आकार का है और दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोला है तो इसको हम अर्धगोला का शेप बना देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये इस तरह का यूं है, ये इधर अर्धगोला है, और फिर यहाँ पर भी है, ये रहा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बीच में, ठीक है, ताकि और आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए ये अर्धगोला और ये अर्धगोला अब आपको क्लियर दिख गया होगा। अब बेलन का ऊंचाई एक बार देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है। देखिए ये जो है 5 mm जो है, 5 mm इसका व्यास दिया गया है। यहाँ पर व्यास देखिए, यह अर्धगोला का व्यास है 5 mm, तो इसका त्रिज्या अगर आप देखना चाहे तो ये हो जाएगा 2.5 माने 2.5, ठीक है त्रिज्या। तो केंद्र है, इधर भी मिलाइएगा तो ये भी तो 2.5 होगा ना, ये भी 2.5 हो जाएगा, 2.5 से भी होगा। ये भी दोनों का वही बात है, तो ये भी हो जाएगा 2.5 त्रिज्या। केंद्र है तो इधर भी मिलेगा तो वही बात होगा 2.5। तो यहाँ से एक बात समझ आया कि 2.5 इन्ने और 2.5 इन्ने, 2.5 5, मतलब बेलन अर्धगोला इधर 2.5 और इधर अर्धगोला 2.5, तो 5 तो अर्धगोला में चल गया, तो अपने पास बचा 9। तो मतलब 9 mm आपका जो है ये वृत्त, 9 mm जो है आपका बेलन की ऊंचाई है। यहाँ से हम ऊंचाई कैलकुलेट कर लिए, तो आर यहाँ से हो गया 2.5 अर्धगोला का, और बेलन का भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी पर न है ये। तो बेलन का आर और अर्धगोला का आर वही है, और ऊंचाई जो है बेलन का, जिसको एच से डिनोट करते हैं, वो है आपका 9 mm, और ये mm में है शब्द, mm लिख दीजिएगा mm। अब हम निकाल रहे हैं ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसको जहां जहां छू पाइएगा वही ना होगा, जहां जहां छू पाएंगे वो वक्र होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकालें कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 बार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, या फिर 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो हम लिख देते हैं 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 बार अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम एक बार करके इसका दोगुना कर दिए हैं, क्योंकि दोनों बराबर बात है। ठीक है, तो बेलन का कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर एच, उसके बाद प्लस और 2 है तो 2 इंटू अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हम दोनों का एक लिखकर दोगुना किए हैं, इसलिए यहाँ पर इंटू में 2 है। अब देखिए यहाँ से आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और पाई कॉमन ले लीजिए और आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आर दोनों का बराबर है, इतना कॉमन ले लिए 2 पाई आर। यहाँ से बचा एच प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 भी बचा और आर स्क्वायर है तो एक कॉमन में चल गया, एक आर बच गया। 2 है तो 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू और आर का मान होगा 2.5 इंटू एच का मान हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू आर का मान हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब करिएगा तो आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2 यहाँ से आएगा 2 इंटू 22/7 गुने 2.5 और इंटू और यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 2.5 गुने 9 5 14, ये होगा 7 दूनी 14 कट जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 220, तो इस सबको कैलकुलेशन करके 220 mm आ जाएगा। तो क्षेत्रफल है तो इसलिए क्षेत्रफल का इकाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर में इसका आंसर। हम क्या किया ओवरऑल काम, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल निकालने सबको ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है ये बेलन के आकार का, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए इसका जो ऊंचाई है 2.1 है और व्यास है ये पूरा जो 4 है, तो त्रिज्या 2 हो जाएगा इतना, तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है तो 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये है, तो इसमें 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत। तो देखिए हम सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो क्षेत्रफल आएगा उसमें 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसका लागत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये आपका बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, देखिए ये एक बेलन है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। हम क्या करेंगे हम एक बेलन है और इस पर शंकु अध्यारोपित है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम ओवरऑल काम करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh प्लस, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। दोनों का फार्मूला लिख दिए हैं। इसमें देखिए दोनों का जो है त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं और आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से इसमें बचेगा 2h और यहाँ बचेगा l। तो इसमें पाई का मान 22/7 लेना है, और आर जो है यह है 2, और 2 गुने h है इसका 2.1 प्लस और l है इसका त्रिज्या ऊंचाई शंकु का 2.8। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, 44/7 इंटू और ये आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा यानी 44 आ रहा है। तो यहाँ से आएगा 44 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का इकाई स्क्वायर में होगा, तो 44 मीटर स्क्वायर यही इसका क्षेत्रफल है। हमको 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो लिख देंगे 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया प्रति मीटर की दर से कैनवास की लागत। तो देखिए ये आपका है इतना मीटर है, तो 500 में गुना कर देंगे 44 से, तो आ जाएगा तो 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 44 मीटर स्क्वायर का जो है कीमत आ गया 22,000 रुपया। ठीक है, तो इतना इसका आंसर। तो हमने ओवरऑल काम क्या किए, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिए, क्षेत्रफल आ गया 500 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा कुल लागत आ गया। ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब ये बेलन है, इसका ये ऊंचाई है 2.4 है और व्यास 1.4। इसी ऊंचाई और व्यास वाला इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, ये बात है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इसका जो शेष बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जिसे आपको हम बताते हैं, जिसे एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। इसे देखिए, ये आपका बेलन है और यहाँ से इसमें से खोल इस तरह से काट लिया जा रहा है शंकुआ का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे जो है ये नीचे यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल सबको ऐड कर देंगे। शेष बचा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से सबका फॉर्मूला बैठा दिए हैं, अब इस पर मान भर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या जो है शंकु का और वृत्त का और बेलन का वो सब बराबर है। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद अपने पास बचेगा यहाँ से देखिए ये यहाँ बचेगा 2h, यहाँ 2h और प्लस पाई कॉमन में, आर कॉमन में l और प्लस पाई कॉमन में एक r बचेगा। अब बात है कि l जो है l निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ये ऊंचाई है ये आपको मिला हुआ है शंकु का जो है 2.4 और त्रिज्या है 0.7। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या ऊंचाई इसका निकालना पड़ेगा l, ये l निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर निकालना है तो एट इज बाय r का है, r है मतलब r का मान है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस h का मान है 2.4 का स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0.49 प्लस और एक कर आ जाएगा 5.76। तो यहाँ से इसको जब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6.25। तो l बराबर आ जाएगा रूट अंडर स्क्वायर से रूट हो जाएगा 6.25, यानी l आ गया 2.5 सेमी। मीटर में है तो मीटर होगा, सेमी में है तो सेमी, यहाँ सेमी है तो सेमी होगा। ठीक है, अब यहाँ से मान भर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो एक पर भाई पाई के मान 22/7 आर है अपने पास 0.7, आर का मान है 0.7 इंटू 2 और गुने h का मान है ऊंचाई जो है ये बेलन का ये है 2.4 प्लस और l अभी निकाले हैं जो 2.5 प्लस r का मान है 0.7। सिंपल सा कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। भाग में 18 सेमी स्क्वायर ले लिए हैं। ठीक है,
बोला है निकटतम, तो हम लगभग में 18 सेमी स्क्वायर लेते हैं। ओवरऑल काम क्या किए हैं, ये जो है ये बेलन है, उसके अंदर ये बेलन है, उसके अंदर गड्ढा शंकु आकार खोदा गया है। तो हम बेलन का वक्री क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्री क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। देखिए ये आकृति है, ये बेलनाकार लकड़ी है, इसमें से ऊपर से अर्धगोला और नीचे से अर्धगोला खोद करके निकाला गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, ये बेलन जो है 10 सेमी ऊंचा और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, आधार की त्रिज्या जो है 3.5 सेमी है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें क्या है कि सिचुएशन कि ये आपका बेलन है, ठीक है, और बेलन है, इसमें से बेलन है और इसमें से अर्धगोला ऊपर से भी इस तरह से खोद के निकाला गया है और नीचे से भी सेम उसी तरह से खोद के निकाला गया है, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से खोद के ये अर्धगोला निकाला गया है। तो हम बेलन का वक्री क्षेत्रफल और ये अर्धगोला जो खोदा गया है इसको तो हम टच कर सकते हैं ना, छू सकते हैं ना। तो बेलन का वक्री क्षेत्रफल प्लस में 2 बार 2 गुने अर्धगोले का वक्री क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल काम क्या करना है, बेलन का वक्री क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्री क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्री क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्री क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 बार निकाल लीजिए या 2 गुना कर दीजिए, एक बार निकाल करके उसमें 2 से गुना कर दीजिए। हम वही कर रहे हैं, 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम 2 गुना कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर बात है, आपको मन है तो 2 बार भी लिख सकते हैं। तो बेलन का वक्री क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्री क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 है तो 2, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर दोनों का बराबर है, कॉमन ले लीजिए, तो एच प्लस और यहाँ से इसका 2 एक बचा है और आर बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 3.5, उसके बाद इंटू एच जो है ये है 10 प्लस और 2 गुने आर है 3.5। सिर्फ आप कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। दशमलव उड़ा दे, नीचे 10 आ जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा और यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 22 इंटू और इधर आ जाएगा 10 प्लस 35 दूनी 70 यानी 7, इधर 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 22 इंटू 10 7 17 करेगा 374 आ जाएगा। क्षेत्रफल में सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ओवरऑल काम क्या किए, ये बेलन था, ये जो लकड़ी का एक ठोस बेलन था, ठीक है, और ये जो है ऊपर से और नीचे से इसमें से अर्धगोला खोद के निकाला गया है। हम बेलन का वक्री क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, ठीक है। तो यही इसका ओवरऑल व्यू था, ये इसका आंसर है। ये प्रश्न